गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वाक्य शुद्धि पार्ट 2। हिंदी ज्ञान बाय सुनीता में आपका चैनल में आपका स्वागत है। 31वां वाक्य देखिएगा। 31वां वाक्य देखिएगा। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। इसके अंदर लिंग की गलती है भाई, इसके अंदर लिंग की गलती है। महिला महादेवी वर्मा है तो इसके साथ विद्वान नहीं विदुषी आएगा और इसका ग पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। यह पुस्तक किसका है? यह पुस्तक किसका है? यहाँ भी किसका के स्थान पर किसका में गलती है, किसका के स्थान पर किसकी आएगा, क्योंकि कर्ता जो है वह स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग ही रहेगी। यह पुस्तक किसकी है, ये इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 33 देखिएगा। वह कानों से बहरा है। वह कानों से बहरा है। बहरा शब्द आते ही हमें पता चल जाता है कि बहरा कानों से ही होता है, आँखों से नहीं होता है या पैरों से नहीं होता है। तो कान जो है, कानून वर्ण जो है, कानून शब्द जो है वह अनावश्यक जो है यहाँ पर लगाया गया है, वह बहरा है। इसका सटीक आंसर है। क्वेश्चन 34 देखिएगा। वह 12 कक्षा में पढ़ता है। वह 12 कक्षा में पढ़ता है। वह कक्षा 12 में पढ़ता है, ये गलत है। वह 12वीं कक्षा पढ़ता है, ये भी एलिमिनेट है। 12वीं कक्षा में, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका राइट आंसर है वह 12वीं कक्षा में पढ़ता है। 12वीं कई बार जो है को पहले लाते, 12वीं लिख देते हैं, लेकिन ये 12 पहले आएगा और वीं बाद में आएगा। तो ये जो है 34 में का सटीक आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 34 है। आपके एक एक शब्द प्रभावशाली होते हैं। एक एक शब्द प्रभावशाली होते। एक एक शब्द जो है ये एक वचन आता है और एक वचन के बाद में क्रिया भी एक वचन ही होती है। आपका एक एक शब्द प्रभावशाली होता है। ये तीनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शन, और घ इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 36 देखिएगा। परिश्रम और सफलता का बहुत संबंध है। बहुत संबंध है। ये आपको लग रहा होगा कि इसमें जो है बहुत में जो है वो गड़बड़ लग रहा है कि बहुत तो इसके साथ ठीक ही नहीं बैठ रहा। संबंध के साथ जो है बहुत नहीं घनिष्ठ आता है। परिश्रम और सफलता का घनिष्ठ संबंध है। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये ऑप्शन इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 36। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 है। उसे भारी दुख हुआ। उसे भारी दुख हुआ। भारी शब्द लगता है। भारी शब्द जो है यहाँ पर सही नहीं है। दुख के साथ भारी नहीं आता है। उसे मोटा दुख हुआ, उसे हल्का दुख हुआ, उसे बहुत दुख हुआ, उसे पतला दुख हुआ। 37 में आंसर का उसे बहुत दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ। उसे बहुत दुख हुआ इसका सही आंसर है। उसे बहुत दुख हुआ इसका सही आंसर है। ये इसका ग रहेगा। वह विख्यात डाकू था। 38वां देखिएगा। वह विख्यात डाकू था। विख्यात डाकू जो है डाकू ही होगा, तो विख्यात कैसे होगा भाई? वो विख्यात पॉजिटिव सेंस में आता है। वह कुख्यात डाकू था। वह डरपोक डाकू था। आगे है ऑप्शन इनके। वह प्रख्यात डाकू था। वह प्रसिद्ध डाकू था। तो जो है डाकू के साथ जो है हमेशा कुख्यात आएगा। वह कुख्यात डाकू था। वह कुख्यात डाकू था। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वह कुख्यात डाकू था। आगे देखिएगा 39वां प्रश्न हम देखेंगे। 39 में है हमें माता पिता की
हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। 4 ऑप्शन हैं। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। इसमें तो मुझे कोई गलती ही नहीं लग रही है। यही जो है इन्हीं में से किसी जो इसका सेम होगा उसी को राइट करेंगे। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें ख जो है इसका सटीक आंसर है। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। करना चाहिए नहीं आएगा, करनी आएगा भाई। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। वीर शब्द रानी लक्ष्मीबाई जो क्या है वो स्त्रीलिंग है, तो इसमें लिंग संबंधी गलती है। लक्ष्मीबाई के साथ वीरांगना आएगा। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। 41वां प्रश्न देखिएगा। दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। दवाइयाँ बहुत उपयोगी होती हैं। दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। दवाइयाँ बहुत काम आती हैं। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। इन 4 ऑप्शनों में से दवाइयाँ उपयोगी होती हैं। दवाइयाँ उपयोगी होती हैं, ये इसका सही आंसर है। दवाइयाँ उपयोगी होती, क्योंकि ये ऊपर जो दवाइयाँ लिखा हुआ है ना ये वाला, ये ठीक नहीं लिखा हुआ, ये गलत है। इसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगा दवाइयाँ के ऊपर। दवाइयाँ उपयोगी होती हैं, ये इसका सही आंसर है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 42। फिजूल की बातें मत करो। फिजूल की बातें मत करो। फिजूल की बातें मत करो। फिजूल की बेफिजूल मत करो। ना फिजूल की बातें मत करो। उपर्युक्त से कोई नहीं। देखो फिजूल और बेफिजूल, बे खामखा लगा रखा है इसके आगे, जो ये उपसर्ग लगा हुआ है बे, यहाँ उपसर्ग संबंधी गलती है कि फिजूल शब्द से भी वही भाव निकल रहा है जो बेफिजूल से। तो बे जो है अनावश्यक जो है यहाँ पर उपसर्ग लगा दिया गया है। यहाँ पर फिजूल की बातें मत करो। फिजूल की बातें मत करो, ये जो है यहाँ पर राइट रहेगा, सही रहेगा। 43वां देखिएगा। मैं माताजी को खाना डाल कर आई। मैं माताजी को खाना डाल कर आई। भाई खाना डाल कर आई कुत्ता थोड़ा है खाना डाल के आ गई, तो जो है डाल कर आई ये यहाँ पर जो है गलती हमें लग रही। माताजी को खाना रख कर आई। मैं माताजी को भोजन डाल कर आई। मैं माताजी को खाना घाल कर आई, या मैं माताजी को खाना परोस कर आई। तो खाना परोसा जाता है, घाला डाला और जो है नहीं जाता है। तो ये जो है खाना परोसना होता है। खाने के साथ जो है जब खाने का भाव आता है तो परोसना शब्द का प्रयोग होता है। ये सही आंसर गया है इसका। प्रत्येक वृक्ष के फल नहीं होते। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते। प्रत्येक वृक्ष नहीं देते फल। फल प्रत्येक वृक्ष नहीं देता। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं होते। यानी प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते। प्रत्येक शब्द है जो प्रत्येक शब्द है वो पुल्लिंग, ये जो है एक वचन होता है, तो उसी के साथ उसी की तरह क्रिया। प्रत्येक वृक्ष जो है फल नहीं देता। प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देता, ये इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 45। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। तो भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे, शब्द आगे पीछे हैं। भीड़ में 4 पटना के व्यक्ति थे। इसका सही बनेगा कि भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, शब्द आगे पीछे लगा दिए। भीड़ में पटना के 4 व्यक्ति थे, ये सही है। 45 जो है हमारे प्रश्न हो गए। अब 46वां देखिएगा। 46वां देखिएगा। 46वें में क्या करना हमने, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये वाक्य दिए गए हैं 46वें प्रश्न में, ये सारे के सारे वाक्य हमने शुद्ध करने हैं। तो पहला देखिएगा
46वें का पहला देखिएगा, ये वाला है। भूत, वर्तमान और भविष्य, 3 काल हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। भूत, वर्तमान और आएगा यहाँ पर और शब्द आएगा। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। भूत, वर्तमान और आएगा यहाँ पर, और शब्द आएगा, और लिखेंगे इसके बीच में। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। तो यहाँ पर और आएगा, यहाँ पर और आएगा। उससे आगे देखिएगा, भूत, वर्तमान और भविष्य 3 काल हैं। यहाँ पर भूत, वर्तमान और आएगा बीच में। प्रशासन, शिक्षक, विद्यार्थियों में तालमेल होना चाहिए। प्रशासन, शिक्षक और विद्यार्थियों में, प्रशासन, शिक्षक और विद्यार्थियों में तालमेल होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रशासन, शिक्षक और आएगा। यहाँ पर भी प्रशासन और शिक्षक के बीच में कोमा, प्रशासन और शिक्षक के बीच में कोमा, प्रशासन और शिक्षक के बीच में कोमा, और शिक्षक और विद्यार्थियों, शिक्षक और आएगा यहाँ पर, शिक्षक और विद्यार्थियों में तालमेल होना चाहिए। बच्चों को नहलाकर दूध पिलाओ, बच्चों को नहलाकर दूध पिलाओ। यहाँ बच्चों नहीं, बच्चे आएगा। बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। बच्चे को नहलाकर दूध पिलाओ। बच्चे को नहलाकर दूध, बच्चों नहीं आएगा, बच्चे आएगा यहाँ पर। यह कहानी सौउद्देश्यपूर्ण है। यह कहानी सौउद्देश्यपूर्ण। यहाँ पर आएगा, सो को हटा देंगे, यहाँ पर आएगा उद्देश्यपूर्ण। उद्देश्यपूर्ण आएगा, सौउद्देश्यपूर्ण नहीं आएगा। उससे आगे देखिएगा, वह दिन भर बेफिजूल की बातें करता है। वह दिन भर बेफिजूल की बातें करता है। यहाँ पर बेफिजूल शब्द में बे को हटा देंगे, फिजूल आएगा, केवल फिजूल आएगा केवल, बेफिजूल नहीं आएगा। फिजूल शब्द आएगा, बेफिजूल नहीं आएगा। बे को हटा देंगे, यहाँ से हम बे को हटा देंगे, यहाँ केवल फिजूल शब्द आएगा। आगे देखिएगा, मैं कल एक सज्जन व्यक्ति से मिला। तो यहाँ व्यक्ति नहीं आएगा, सज्जन जो है शब्द से ही हमें आभास हो रहा है कि यह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर व्यक्ति को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे, इसको हटा देंगे। मैं कल एक सज्जन व्यक्ति से मिला। वह आदमी पागल हो गया। वह पागल आदमी हो गया। वह आदमी पहले आ जाएगा, आदमी जो है यहाँ आ जाएगा, और पागल इसके बाद आ जाएगा। वह आदमी पागल हो गया। फिर है जय, मेरे को उनका अभिनय पसंद नहीं आया। मेरे को उनका अभिनय पसंद नहीं आया। मेरे को नहीं आएगा यहाँ पर मेरे को नहीं आएगा, यहाँ आएगा मुझे। यहाँ सर्वनाम संबंधी गलती है, यहाँ पर आएगा मुझे उनका अभिनय पसंद नहीं आया। यहाँ पर मुझे आएगा। फिर है 4 वेदों के नाम लिखो। 4 वेदों के नाम लिखो, ये एज इट इज आएगा। 4 वेदों के नाम लिखो, ये सही है पूर्ण रूप से। वह पूरे दिन भर घूमता रहा। टय है जो टय देखिएगा, वह पूरे दिन भर घूमता रहा। पूरे को यहाँ पर, पूरे जो है अनावश्यक शब्द है, पूरे नहीं आएगा यहाँ पर। वह दिन भर घूमता रहा, ये सही हो जाएगा। वह दिमाग का दुश्मन है।
वह दिमाग का दुश्मन है। इसमें जो है आपको लग रहा है कि दिमाग जो है दिमाग का दुश्मन नहीं होता है, दिमाग का दुश्मन नहीं होता है, अकल का दुश्मन होता है, अकल का दुश्मन होता है। दिमाग का दुश्मन नहीं होता है, अकल का दुश्मन होता है। तो यहाँ पर जो है हम अकल लिखेंगे, अकल लिखेंगे। अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन, अकल का दुश्मन लिखेंगे। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली। मृत्युदंड ही अपने आप में पूर्ण रूप से सही शब्द है। तो मृत्युदंड की सज़ा नहीं, उसे मृत्युदंड, उसे मृत्युदंड मिलेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा, मिलेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा। वे घर नहीं हैं, वे घर नहीं हैं, वे घर नहीं हैं। तो यहाँ पर घर की जगह यहाँ पर आएगा, कार की गलती है। वे घर पर नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं, वे घर पर नहीं हैं। उससे आगे देखिएगा, अणे आ गया है। अणे, अणे में क्या है? मैं रविवार के दिन आपके घर जाऊंगा, मैं रविवार के दिन आपके घर जाऊंगा। अगर आप रविवार को देखें, अगर आप रविवार को देखें तो रविवार स्वयं में ही एक दिन है, तो दिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं रविवार ये नहीं आएगा, इसको हटा देंगे। यहाँ पर केवल को आ जाएगा। मैं रविवार को आपके घर आऊँगा। यहाँ को मत लिखो, यहाँ को मत लिखो। को जो है यहाँ पर कारक चिन्ह की गलती है, यहाँ पर आएगा। यहाँ को के स्थान पर, को के स्थान पर आएगा। यहाँ पर मत लिखो। फिर कहता है तुम अपने जूते निकाल दो, तुम अपने जूते निकाल दो। निकाल दो नहीं, जूतों को उतारा जाता है, उतारा जाता है। तुम अपने जूते उतार दो, तुम अपने जूते उतार दो, ये सही आएगा, उतारना आएगा यहाँ पर। फिर है इसका दय पाठ देखिएगा, इसका दय पाठ देखिएगा क्या है? शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए, शरीर के अंदर शक्ति होनी चाहिए। के नहीं आएगा यहाँ पर, शरीर में आएगा, में, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। के को हटा देंगे, शरीर में शक्ति होनी चाहिए। के अंदर जो है यहाँ से हट जाएगा और शरीर में शक्ति होनी चाहिए। अगला देखिएगा, आत्मा में परमात्मा निवास करती है, आत्मा में परमात्मा निवास करती है, आत्मा में परमात्मा निवास करता है। आत्मा के, आत्मा जो पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ कर्ता आएगा। यहाँ पर क्रिया संबंधी गलती है, यहाँ पर कर्ता आएगा, ये सही हो जाएगा। न भाग देखिएगा, मैंने सफ़ेद धवल वस्त्र पहने हैं। मैंने सफ़ेद और धवल दोनों जो है यहाँ पर सफ़ेद के लिए आता। सफ़ेद और धवल दोनों सफ़ेद वस्त्रों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम जो है सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, धवल को हटा सकते हैं। सफ़ेद वस्त्र पहने हैं, ये सही हो जाएगा। इसको हम हटा देंगे, निकाल देंगे वाक्य के अंदर से। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, जयपुर, जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है, जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है, जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ पर ऐतिहासिक जो है इसके अंदर जो है हमें ये हो जाएगा, जयपुर एक ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक के ऊपर एक मात्रा जो है आ जाएगी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक होता है ये। यहाँ पर एक मात्रा आ जाएगी, यहाँ पर एक मात्रा आ जाएगी, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक आ जाएगा यहाँ पर। इस पर ए पर मात्रा आ जाएगी। फिर आगे
रेडियो की खोज किसने की। आगे है रेडियो की खोज किसने की। यहाँ पर रेडियो की खोज नहीं, यहाँ पर रेडियो की खोज नहीं, रेडियो का आविष्कार होगा। यहाँ पर रेडियो की खोज नहीं, रेडियो का आविष्कार किसने किया। यहाँ पर हम आविष्कार लिखेंगे। आविष्कार, आविष्कार पेट चिरा से और कार आविष्कार। रेडियो का आविष्कार किसने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया। उससे आगे देखिएगा। शिक्षक जयपुर में कई दर्शनीय स्थल यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। 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 सुंदरतम साड़ी है। ये सही है भाई, सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। जयपुर में दर्शनीय स्थल का भी अर्थ यही है, देखने योग्य, और यहाँ पर देखने योग्य भी वही अर्थ दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, और इसको हम कट कर देंगे। जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं। फिर अगला है शिक्षक घर जाते हैं पढ़ाकर। शिक्षक पढ़ाकर जाते हैं। शिक्षक पढ़ाकर जाते हैं। शिक्षक पढ़ाकर जाते हैं। ये सही होगा। शिक्षक पढ़ाकर जाते हैं। घर को भी हटा देंगे। शिक्षक पढ़ाकर जाते हैं। ये आशा है आपको ये जो वाक्य है वो समझ में आए होंगे।